ओके, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, एयर एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग। ठीक है, गर्म करने पर, हवा को गर्म करने पर वो हवा जो है फैलने लग जाती है। ठीक है, एक्सपैंड होने लग जाती है। बिकॉज हवा को जब गर्म करेंगे तो हवा के अंदर के जो एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है, उस एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, वो इलेक्ट्रॉन्स को पावर मिलता है, एनर्जी मिलती है, and they transform their stage of uh, orbit. ठीक है, and they elevate their orbit so that as a result they expand। मतलब ये कि हवा को जब गर्म किया जाता है तो वो उनके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को ताकत मिलती है और वो अपने लेवल से प्रमोट होकर हायर लेवल पे जंप करते हैं। हायर एनर्जी लेवल पे जंप करने से वो फैलने लग जाता है, एक्सपैंड होने लग जाते हैं। बेस्ट एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आप एक काम कीजिए, एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक टेस्ट ट्यूब लीजिए। ठीक है, टेस्ट ट्यूब लेकर एक छोटा सा बलून उसके मुंह पे बांधिए, उसके मुंह पे कवर करिए, टेस्ट ट्यूब के मुंह पे कवर कीजिए और अच्छी तरह टाइट बांध दीजिए। ठीक है, टाई कर दीजिए, अच्छी तरह टाई कर दीजिए। टेस्ट ट्यूब के मुंह पे बलून को अच्छी तरह टाई कीजिए। उस बलून को जो है, सॉरी, उस टेस्ट ट्यूब को जो है एक ग्लास पानी में, ठीक है, एक गिलास में आधा गिलास पानी लीजिए। ठीक है, कांच के गिलास में आधा गिलास पानी लीजिए, गर्म पानी लीजिए, गर्म पानी। ठीक है, पानी जो अच्छा गर्म होना चाहिए। जब गर्म पानी में ये बलून लगा हुआ टेस्ट ट्यूब जब आप डालेंगे, ठीक है, तो आप देखेंगे गर्म पानी के वजह से टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाता है। ठीक है, अब जैसा जैसा टेस्ट ट्यूब गर्म होगा, टेस्ट ट्यूब के अंदर की हवा गर्म होगी। जो ही हवा गर्म होगी, आप बलून को इस तरह एक्सपैंड होता हुआ देखेंगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपने बलून में हवा फूंक कर टेस्ट ट्यूब को लगाया है। मतलब ये कि गर्म पानी की गर्मी जो है टेस्ट ट्यूब के अंदर जाएगी, वो टेस्ट ट्यूब के अंदर की हवा को गर्म करेगी। अब चूंकि गर्म हवा को गर्मी मिली, तो वो हवा जो है एक्सपैंड होने लग जाएगी। ठीक है, फैलने लग जाएगी। वो कहाँ फैलेगी? वो ये बलून के अंदर आके बलून को एक्सपैंड करेगी, बलून को बड़ा करेगी। फिर उसी टेस्ट ट्यूब को गर्म पानी से निकाल कर, ठीक है, गर्म पानी से निकाल कर आप जो है सो एक दूसरे ग्लास में डालिए। वो दूसरे ग्लास में जिसमें ठंडा पानी रखा हुआ है, बर्फ का पानी रखा हुआ है, जिस दूसरे ग्लास में जिसमें बर्फ का पानी रखा हुआ है, उस बर्फ के पानी में अगर आप इस टेस्ट ट्यूब को डालेंगे, तो आप देखेंगे कि टेस्ट ट्यूब, ये बलून के अंदर की हवा पूरी बाहर निकल कर और बलून सुकर जाएगा, यानी खींचा जाएगा। इससे हमें ये मालूम हुआ कि हवा को गर्म करने से हवा फैलने लगती है, एक्सपैंड होने लगती है। ठीक है, और एक दूसरे इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स में आपको बताओ, हैंडल द बर्निंग कैंडल केयरफुली। ठीक है, ये एक नया एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, हमारे घरों में जो है हम चावल वगैरह फिर जवारी वगैरह लेके आते हैं, तो दुकान वाला जो है चावल को थैली में पैक करके देता है। ठीक है, चावल थैली में पैक होता है। 25 केजी का अगर बैग लाते हैं तो 25 केजी पैक होता है, सील होता है। ठीक है, तो उस तरह के बैग्स आप 2 बैग लीजिए। ठीक है, 2 बैग लीजिए, खाली लीजिए। ठीक है, खाली बैग को क्या कीजिए, उल्टा करके, यानी ओपन हिस्सा, खाली बैग का ओपन मुंह जो है वो नीचे की तरफ करके ऊपर उल्टा जो है इसे एक लकड़ी पे इस तरह से, ये एक लकड़ी पे लटकाइए। ठीक है, 2 अलग-अलग बैग्स को जो है एक लकड़ी पे लटकाइए, दोनों का मुंह नीचे की तरफ होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों बैग्स का मुंह नीचे की तरफ होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक बैग के नीचे आप कैंडल लगाइए। ठीक है, एक बैग के नीचे आप जो है सो मोमबत्ती का धुआं दीजिए एक बैग को। ठीक है, आप देखेंगे कि जब मोमबत्ती का धुआं उस बैग के अंदर जाएगा, तो उस बैग के अंदर की हवा को गर्म करेगा, उसके अंदर प्रेशर क्रिएट करेगा, जिसके वजह से वो बैग ऊपर जाने लगेगा। ठीक है, ये इस तरह लकड़ी को हम
एक किसी चीज से छत पे बांध दिए थे, ठीक है, छत पे टाई कर दिए थे इस तरह से लकड़ी को। लकड़ी के दो अलग अलग किनारों पे हमने बैग बांध के रखे थे, ठीक है। जैसा हमने एक बैग के नीचे से लाइट कैंडल के जरिए टेम्परेचर दिया, ठीक है, टेम्परेचर जो ही टेम्परेचर हमने दिया, हीट जो ही हीट हमने दिया, तो उस हीट की वजह से बैग के अंदर की हवा हीट हो जाती है, गर्म हो जाती है, और जब हवा गर्म हो जाती है तो उसके अंदर प्रेशर क्रिएट होता है। वो प्रेशर जो है बैग को ऊपर की तरफ ले जाएगा। हमें ये दो एक्सपेरिमेंट से हमें ये मालूम हुआ कि गर्म हवा जो है हल्की होती है ठंडे हवा के मुकाबले में, ठीक है, और उसके अंदर प्रेशर ज्यादा होता है और वो ऊपर की तरफ एक्सपैंड होने की कोशिश में लगी रहती है, ठीक है। गर्म हवा हमेशा ठंडी हवा से हल्की होती है, ठंडी हवा वजन होती है, गर्म हवा हल्की होती है, और गर्म हवा में प्रेशर हमेशा ज्यादा होता है। सो द वार्म एयर इज देयरफॉर लाइटर देन द कोल्ड एयर ऑलवेज। हमने दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स में हमने इस बात का अंदाजा लिया, ठीक है। सो व्हाट इज द रिजल्ट? The warm air is always lighter than the cold air. In nature, there are several situations where warm air rises at a place. और कुदरत में जो है बच्चों, बहुत से ऐसे मकामात है जहां पर गर्म हवा आसमान की तरफ ऊपर की तरफ जाने लगती है। द एयर प्रेशर एट दैट प्लेस इज लो, ठीक है। द कोल्ड एयर फ्रॉम द सराउंडिंग एरिया रशेस इनटू फिल इट्स प्लेस। जब जमीन के ऊपर की हवा गर्म हो जाती है, ठीक है, गर्म हो जाती है, और तो फिर वो हवा ऊपर की तरफ जाने लगती है, और वो हवा की जो जगह खाली हो जाए, वो जगह अतराफ की दूसरी ठंडी हवा से भर जाती है, ठीक है, और इस तरह से ये साइकिल चलने लगती है। नाउ विंड करंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ। नेक्स्ट टॉपिक, wind currents are generated due to uneven heating on the earth, ठीक है। wind current means गर्म हवा के झोंके, ठीक है, गर्म हवा का तूफान जमीन पर इम्बैलेंस्ड हीट की वजह से, इम्बैलेंस टेम्परेचर की वजह से, ठीक है। इम्बैलेंस मीन कभी कभी बहुत ज्यादा टेम्परेचर, कभी कम टेम्परेचर, तो जमीन के टेम्परेचर की वजह से गर्म हवाओं का तूफान कैसे आता है, ये सिचुएशन हम दो अलग अलग केसेस में पढ़ेंगे, ठीक है। विंड करंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू द अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट फर्स्ट टॉपिक, अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल्स, ठीक है। अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल्स। इक्वेटर यानी वो लाइन जो अर्थ के डायमीटर से पास होती है, ठीक है। इक्वेटर मतलब वो लाइन है जो अर्थ के डायमीटर के पास होती है, और वो सारी जमीन जो अर्थ के मिडिल में है, अर्थ के बीचों बीच है, उसे जो है सो इक्वेटर रीजन्स कहते हैं, ठीक है, इक्वेटर रीजन्स। और पोल वो होते हैं जो टॉप एंड होते हैं, टॉप एंड ऑफ द नॉर्थ साइड ऑफ द अर्थ, ठीक है। We might have learned in geography that regions close to the equator get maximum heat from the sun. The air in these regions gets warm. The warm air rises, and the cooler air from the region in the 0 to 30 degrees latitude belt on either side of the equator moves in. तो आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में कि इक्वेटर के मुकामात पर जितने भी एरियाज हैं, ठीक है, इक्वेटर के पास, अर्थ के डायमीटर के पास जितने भी एरियाज हैं, वहां पर सूरज की गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, जिसके वजह से वहां की हवा गर्म बहुत ज्यादा होती है, और ये गर्म हवा जो है ऊपर की तरफ उड़ती है, यानी कि नॉर्थ की तरफ, यानी पोल की तरफ उड़ती है, ठीक है। These winds blow from the north and the south towards the equator.